हाँ, करंट आया। हमारे पड़ोसी जो थे बहादुर जी हैं, ये खड़े हैं, ये बच गए थे। इनको जो है करंट मारा था, ये बच गए। कई बार भैया आई करंट लग गई, मतलब ये कहो किस्मत आज वो बच गए। 2-3 बार इतनी परेशानी हुई कि डर लगी बहुत, सारी आग लग गई थी। हाँ, इन्होंने रिपोर्ट करी, कोई आया नहीं। सबको कमरे में बंद करते, हम लोग चप्पल पहन के एक जगह बैठे रहते, उधर जाते नहीं हैं और डर तो लगती है। कि कौन सी टेक्निक है मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कि लगभग 10 मीटर पे 4 पोल लगाए गए हैं और 4 में से एक भी पोल दुरुस्त नहीं है। एक भी पोल सही नहीं है, सीधा नहीं खड़ा हुआ है, चारों के चारों टेढ़े हुए हैं। टक्कर ले जाती है बड़ी बड़ी, तारे टूट जाती है। सर भी दुर्घटना कभी भी हो सकता है, ये आप खुद देख रहे हैं। यहाँ पर स्थिति जो बना हुआ है, कंटिन्यू बना हुआ है, ये हम सब कई सालों से झेल रहे हैं। अभी आप अगर सर्वे करेंगे तो बिजली के पोल के खंभे आधे से ज्यादा जो है झड़ चुके हैं, सड़ चुके हैं कॉलोनी में। और जो हो सकता है कि आज नहीं तो कल वो पोल गिरे, तो बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन वो भी नहीं देखा जा रहा है लाइनमैनों के द्वारा। लाइनमैन इसके ऊपर कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ना बिजली विभाग ध्यान दे रहे हैं। जितना भी कंप्लेन किया गया उस पर आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला, और इसको अंडरग्राउंड या इस पोल को शिफ्ट किया जाए। यहाँ से बिजली विभाग को पेमेंट भी तो जा रहा है, पैसा भी तो कमा रही है। पैसा कमा रहे, पैसा को कोई फिक्र नहीं, खाली कह रहे हैं बता में खर्चा ज्यादा आ रहा, खर्चा ज्यादा आ रहा तो कब हो ही खर्चा है। आपने नहीं पूछा कि महीना जैसे ही पूरा होता है उपभोक्ता का, अगले दिन लाइट काट दी जाती है अगर बिल समय पे नहीं जमा होता। उससे पहले से आप लगे हुए हैं। हम 2021 से लगे हुए हैं। 23 से लगे हुए हैं, नवंबर 2021 से लगे हुए हैं। अभी 23 चल रहा है। हाँ, ये 23 चल रहा है। सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। प्रदेश में बिजली व्यवस्था कितनी बदहाल है, उसी का एक नज़ारा इसमें हम राजधानी लखनऊ के नीलमथा में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि पोल विजय बहादुर जी के घर पे पोल का जो तार है, कितने, ये लगभग 11 kV का लाइन है और ये उसी पे रखा हुआ है। जब भी बारिश होती है तो विजय बहादुर जी का कहना है कि जब भी बारिश होती है पूरे घर में करंट आता है, जिससे सभी लोग भयभीत रहते हैं, कोई भी बड़ी घटना कर सकती है। जबकि पड़ोस में एक व्यक्ति को करंट लगा भी परमेश्वरी के पास है, या उनका भाग्य रहा कि वो बच गए। देश में कई प्रदेशों में बिजली फ्री लोगों को दी जा रही है, कई जगह पे दबाव बन रहा है, कई जगह पे घोषणा पत्र में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था फ्री नहीं है, पर लोग उसको पेमेंट भी कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, उसके बाद भी उनको व्यवस्थाएं जो हैं वो बिल्कुल लचर मिल रही हैं। किन कारणों से आप देखेंगे, ये पोल कैसे झुका हुआ है, रास्ता कितना चल रहा है और कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, इस पे संघर्ष कर रहे हैं। किन कारणों से अभी तक इसमें कितने समय से समस्या आ रही है, बात करेंगे। सर आप इधर आ जाइए। क्या नाम है दादाजी आपका? हमारा नाम विजय बहादुर यादव है जी। और ये पोल जो 11,000 की लाइन बनी हुई है, ये इसके लिए हमने जो है 2021 में, नवंबर 2021 में जो है कंप्लेन किया था, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद दोबारा रिमाइंडर भी दिया था 28 जून को। इतना इस पर लोड कर दिया गया है कि हमारे छज्जे से बिल्कुल जो है टच कर रहा है और ये कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। क्या अभी तक कभी कैसा हुआ कि घर पे करंट आया हो? हाँ, करंट आया। हमारे पड़ोसी जो थे बहादुर जी हैं, ये खड़े हैं, ये बच गए थे। इनको जो है करंट मारा था, ये बच गए। कई बार भैया आई करंट लग गई, मतलब ये कहो किस्मत आज वो बच गए। क्या बड़ी भाई, तो आप लोगों ने जैसे एप्लीकेशन दी तो कोई मौके पे बिजली विभाग का अधिकारी कर्मचारी कोई आया देखने? जेई साहब आए थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आपका लाइनमैन आएगा, और लाइनमैन को उन्होंने बुलाया भी था और बोला कि इसको जो है ठीक करना है। कितने समय की बात? 28 जून के बाद की बात है। 28 जून की बात। हाँ, ये 2023 28 जून में हमने किया था। वो जे आए थे जेई साहब रिमाइंडर के बाद। अच्छा, मतलब उससे पहले से आप लगे हुए हैं? हम 2021 से लगे हुए हैं। 23 से लगे हुए हैं? नवंबर 2021 से लगे हुए हैं। अभी 23 चल रहा है। हाँ, ये 23 चल रहा है। सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। जेई आए थे, एसडीओ साहब ने बोला था, जेई को आदेश किया था कि भाई इसको ठीक करवाओ,
उन्होंने सर हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। दोबारा आपने संपर्क किया उनसे जिन्होंने कहा था कि इसको ठीक करवाइए? हाँ, उसको बोला तो उसने बोला कि हाइड्रा, क्या बोलते हैं, हाइड्रा मशीन आएगी, इसके बाद ठीक होगा। तो हमने कहा भाई खर्चा बढ़ रहा है, हाँ। खर्चा बढ़ रहा है, बता रहे हैं तो खर्चा बढ़ रहा है तो कम से कम उनकी कोशिश तो करिए आप। खर्चा बढ़ रहा है तो क्या यहाँ से बिजली विभाग को पेमेंट भी तो जा रहा है, पैसा भी तो कमा रही है? पैसा कमा रहे, पैसा को कोई फिक्र नहीं, खाली कह रहे हैं बताइए में खर्चा ज़्यादा आ रहा है, खर्चा ज़्यादा आ रहा तो कब होई खर्चा है? आपने नहीं पूछा कि महीना जैसे ही पूरा होता है उपभोक्ता का, अगले दिन लाइट काट दी जाती है अगर बिल समय पे नहीं जमा होता? ऐसा यहाँ पे भी होता होगा ना? स्मार्ट मीटर लग गए होंगे? ये तो होता है, स्मार्ट मीटर लगा हुआ स्मार्ट है। मीटर लग गए हैं, अगर एक दिन भी लेट होते हैं तो पेमेंट लाइट कट जाती है। बिल्कुल वहाँ सर लाइट काटने पड़ता है, जाना पड़ता है हमें। मतलब उपभोक्ता अगर एक दिन भी किसी स्वास्थ्य कारण से या किसी भी कारण से वो पेमेंट नहीं जमा कर पाता है तो जहाँ पे भी स्मार्ट मीटर लग गए हैं वहाँ पे लाइट कट जाती है। फिर से आप पेमेंट जमा करिए। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि उसके भी पैसे ले लेते हैं, 100 200 रुपए चार्ज कर लेते हैं अगर व्यक्ति जागरूक नहीं है। पर एक तरफ जहाँ पे लाइन जिससे उपभोक्ता यूज करेगा फिर पैसा देगा, वही लाइन किसी व्यक्ति के पर्सनल घर पे उसके तार रखे हुए हैं, लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं, करंट लोगों को लग रहा है, फिर भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो आँख मूंद के बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि कोई बड़ी घटना हो, फिर उसमें वो रिग्रेट करेंगे, अफसोस करेंगे। खाना पूर्ति के नाम पे कुछ कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, कुछ धनराशि दे दी जाती है, पर व्यक्ति अगर चला गया तो वो कैसे वापस आएगा? और बताइए क्या कैसे समस्या आ रही हैं आप लोगों को? बस सब बुरी यातायात इसी के कारण बाधित हो जाता है, और आए दिन नाली टूटती हैं, छज्जा टूट रहा है, पोल टूट रहा है। ये जैसे रास्ते में तो इसमें गाड़ियाँ भी लड़ जाती हैं? जी सर, एक ट्रैक्टर ले जाती है, ट्रक ले जाती है, बड़ी बड़ी तारे टूट जाती हैं सर। भी दुर्घटना कभी भी हो सकता है, ये आप खुद देख रहे हैं। यहाँ पर स्थिति जो बना हुआ है, कंटिन्यू बना हुआ है, ये हम सब कई सालों से झेल रहे हैं। मैं विजय बहादुर भैया के बगल में रहता हूँ, और ये समस्या उनके लिए है नहीं, ये पूरे कॉलोनी के लिए है। ये कॉलोनी आवाज़ उठाती है? पूरा कॉलोनी आवाज़ इस चीज़ के कई बार उठा चुका है। एप्लीकेशन विजय भैया आपको दिए होंगे, जो तेलीबाग को जोड़ती है नीलमथे से। तो इसके लिए सबसे पहले जितना भी कंप्लेन किया गया उस पर आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। तो हम लोगों से निवेदन यही है कि आप पूरे प्रभारी मिल करके हमको सहयोग कीजिए और इसको अंडरग्राउंड या इस पोल को शिफ्ट किया जाए। अभी तक का मेरा यही निवेदन है। अच्छा, यहाँ के जो पार्षद रहे, क्या उनसे संपर्क किया? चूँकि 21 से आप चेस कर रहे हैं, अभी पार्षद है जो पिछले पार्षद थे? नहीं, पिछले पार्षद से उनसे संपर्क हुआ था, इनसे मेरा इस विषय पर बात नहीं हुआ है। अच्छा, पिछले वाला जो पार्षद से नहीं सर, पार्षद का कोई इसमें ये रोल है नहीं, तो ये पूरे बिजली विभाग का है। रोल तो नहीं होता, पर जैसे वो नियुक्त है सामाजिक सेवा के लिए, वो एक इकाई है सरकार की, तो वो अधिकारियों से मिलते हैं, वो बताते हैं कि हमारे जो वार्ड में ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही, तो उससे निर्देशित आज उनके पास हम पहुंचा देंगे इस बात को। अच्छा, विधायक जो यहाँ से हैं वो तो काफी एक्टिव रहते हैं, क्या उनके पास कभी कोई शिकायत पत्र नहीं? कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, नहीं जा पाया? मौका नहीं मिला जाने। सर यहाँ से आश्वासन मिलता रहा तो हमने कहा कर देंगे कर देंगे। आश्वासन तो सरकारी कर्मचारियों का यह है कि एक शालीनता से ना काम करने का अच्छा शब्द है आश्वासन। देखिए, आप धरना दीजिए, आप एप्लीकेशन दीजिए, आश्वासन मिल जाता है, कोई लिखित में तो होता नहीं आश्वासन, बस ऐसे ये जो है आश्वासन की बात है। जहाँ तक कि एप्लीकेशन 2021 का इनका दिया हुआ है, एसडीओ महोदय का उस पर साइन है, उस पर आख्या लिखा गया है कि इसको तत्काल कार्रवाई की जाए। जब एसडीओ महोदय ने लिख दिया कि तत्काल कार्रवाई की जाए, जेई आए यहाँ पर साइड विजिट करके गए और लाइनमैन को बता कर गए कि इसको तत्काल कार्रवाई करके इसको दूर किया जाए, उसके बावजूद भी नहीं हो रही है। ये बिजली विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही है। आपके सामने पीछे देखिए 2-2 पोल लगे हुए हैं, जबकि इन 10 मीटर की जरूरत नहीं है, 2 पोल की जरूरत नहीं है, 4 पोल लगे हुए, 2 पोल इधर 2 पोल उधर, 4 पोल लगे हुए हैं। एक 2 पोल निकाल सकते हैं यहाँ से, लेकिन वो भी निकालने की फुर्सत बिजली विभाग के पास नहीं है। इसके अलावा ये तो आपको सामने दिखाई दे रही है, 98 का 11,000 लाइन की बिजली लाइट आई हुई है। अभी आप अगर सर्वे करेंगे तो बिजली के पोल के खंबे आधे से ज्यादा जो है झड़ चुके हैं, सड़ चुके हैं कॉलोनी में, और जो हो सकता है कि आज नहीं तो कल वो पोल गिरे, उससे तो बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन वो भी नहीं देखा जा रहा है लाइनमैनों के द्वारा। लाइनमैन इसके ऊपर कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ना बिजली विभाग ध्यान दे रही है। सब तो टाइम पे जमा करा लेते होंगे ना। पोल का कंडीशन का एक बार फोटो लीजिए और देखिए कि आपको खुद दिखा रहे बताएगा कि पीछे भी दिखाइए कि पीछे के जो तार हैं वो कितना नीचे है, कि अगर कोई भी बड़ी गाड़ी है
बड़ी गाड़ी उसमें भी इसको लोड भी देखिए कितना लोड पड़ा हुआ है। वह दिन ये रोलर चलावा था इमा नहीं बैठी चलाई का लगाई थी चलाई उधर नहीं चला पाया रोलर जो है वो गाड़ी में फंस रहा रही नहीं कि तार फंस लाइट इसके अंदर है। 2 बार तो ये क्या नाम है दादाजी आपका? आपको तो करंट लगा ना? बहादुर। बहादुर नाम है। तो कैसे बचे फिर करंट लगा? अरे भैया अभी मैं जब करंट पकड़ ली तो कहो छोड़ के भाग लिए जल्दी, और नहीं तो भागी ना तो समझ लो ले जाए हमका। तो आप बताओ नहीं जब साहब आए कि साहब हमका तो करंट एक बार जब साहब का बताए थे, जब साहब इनका लिखा पढ़ी के रूप से दे रहे हैं, वहाँ जाए थे ना, हमारी सुनवाई नहीं करते तो क्या करिए हम। मैंने जेई साहब से अब कानूनी प्रक्रिया इन्हें लोग जेई साहब ने ये कहा कि ये बात किसी को मत बताइएगा, इसमें करंट नहीं। हमने कहा करंट नहीं है तो इसको मारा कैसे? क्या कह रहे थे कि किसी को ये बात मत बताइए, बताइएगा मत किसी को। हाँ, हमने कहा कि इनको करंट मारा, हमारे पड़ोसी में लाल मकान है, इनके अंदर रहते हैं, आप पूछ लीजिए इनसे करंट मारा कि नहीं मारा था। तो बोला कि इस बात को किसी को मत बताइएगा, हम ठीक करवा देंगे। और यही नहीं, देखिए इस पोल की वजह से ये 2 बार ये लाइन डैमेज हो चुकी है। ये जो आपका लाइन पानी वाली है ये 2 बार डैमेज हुई है। इसको मैंने पर्सनली बनवाया, एक बार 5,000 रुपया लगा, एक बार 4,000 रुपया लगाया। खाली हम लगा जो एक बनाना है तब अब इनकी गलती की वजह से हम सफर कर रहे हैं। खाली आश्वासन दिया जा रहा, काम कुछ नहीं हो रहा है, नहीं किया जा रहा है, इसलिए बता रहे हैं। अब कोई भी, अब ये पुल गिरेगा मकान के ऊपर तो 11,000 की लाइट हो, क्या कराएगा? तो आप लोग जैसे छत पे जाते होंगे तो बड़ा बच्चे बच्चे होंगे छोटे। हाँ, मना कर दिया। यही आया था, बोला रिस्की है, खतरा, उधर मत जाइएगा। ना हम उसमें चूना पानी करा पा रहे हैं, न सफाई करा पा रहे हैं। सारी समस्या बनी हुई है हमारे लिए मकान बनाने के बाद। लगे तो कहीं भैया कैमरा को एक बार वहाँ पर नजदीक में ले जाइए, देखिए बिल्कुल घर से बिल्कुल पिलर से वो तो दिख रहा है। अरे वो तो यहीं से देख रहे हैं। पोल के चलते मैंने अपने मकान को 1 फीट पीछे बनाया। आप देख लीजिए इधर की लाइन के उधर इनकी रजिस्ट्री उठा के देखो तो 1 फीट पीछे बनाएंगे। वो पोल झुका है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी व्यवस्थाओं में भी अधिकारी लापरवाही करने से बाज नहीं आते हैं। जहां पर व्यक्ति को जान माल का खतरा है और जहां बिजली जैसा मामला है कि अगर उसमें चपेट में व्यक्ति आ जाए तो बचेगा नहीं बचेगा, वह ईश्वर की कृपा पे ही निर्भर है। जैसा कि दादाजी बता रहे कि उनको करंट लगा और वो बच गए। पर जो सक्षम कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अगर उनके घर पे ऐसी ही लाइन रखी हो तो क्या वो 1.5 साल 2 साल ऐसे टाल सकते हैं? किन कारणों से आप कहते हैं कि आश्वासन दिया जा रहा है तत्काल कार्रवाई हो? तत्काल शब्द कब आएगा, कब इन लोगों की समस्या का समाधान होगा, ये अपने आप में एक सवाल है। और बिजली विभाग की जो घोर लापरवाही है, मंत्री जी लगातार ऑनलाइन बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं, उपभोक्ता को जागरूक करिए, जहाँ पे समस्याएं हैं समाधान करिए। क्या आपने 1912 में किसी ने शिकायत दर्ज की, जो टोल फ्री नंबर है बिजली विभाग? हाँ, इस पर ऐप पर हमारे बच्चे ने नोट किया था, नोट कराया था। हाँ, उस पर नोट कराया था, उसका भी जवाब कुछ आया था इनके पास। हाँ, तो उस पर कुछ कार्रवाई उन्होंने भी आश्वासन सिर्फ दिया और किया कुछ नहीं। वो तो जब भी ऐप पर लोड होता है कोई चीज़ जो है तो कोई आश्वासन मिलता है, निस्तारित हो गई। किसी से पूछने का प्रयास नहीं किया कि अगर कोई घटना होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई जिम्मेदारी नहीं वो ले रहे हैं। वो कहते हैं हमारी कौन जिम्मेदारी है, जानबूझ के वहाँ कोई मर जाए तो हमको। उनको तनख्वाह किस बात की मिलती है? तनख्वाह तो उनको मिलती, गवर्नमेंट देती है, बस तनख्वाह नहीं ले रहे हैं। तो इसी बात की मिलती है बिजली विभाग में लोगों को कि उपभोक्ता को संतुष्टि मिले, उसको सही गुणवत्तापूर्ण लाइट मिले, कोई समस्या ना हो, ऐसी कोई दुर्घटना। लाइट तो जहाँ जब दुर्घटना हो रही है, होने वाली है, देख लीजिए साहब, तो अब क्या कर सकते हैं हम साहब? हम आपसे रोज सकते हैं पर बाकी कुछ कर नहीं सकते हैं ना, इसलिए रो रहे हैं। यही हमेशा समझता है और यही सच भी है कि वह शिकायत ही दर्ज करा सकता है, इससे ज़्यादा क्या। अगर वो इससे ज़्यादा कुछ करने का प्रयास करता है, ज़्यादा वो शिकायतें लेके जाता है, तो कई बार देखने को मिलता है कि जो सक्षम अधिकारी हैं वो फिर सरकारी काम में बाधा जैसे मुकदमे भी दर्ज करा देते। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है। वो डांट देते हैं। जो है एक सुझाव इसके साथ साथ जो है आपके द्वारा एक सुझाव मैं ये देना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक विभाग जो उत्तरेठिया ओल्ड है हमारा, उनके जो जोई और एसडीओ हैं, जितने 11,000 की लाइनें दौड़ाई गई है, उनको कृपया एक बार पोल का भी सर्वेक्षण कर लें। नहीं तो जितने पोल आधे सड़ चुके हैं, आज नहीं तो कल वो गिर करके भारी हादसे में तब्दील हो सकते हैं। तो नीलमथा के लिए बहुत बड़ी खतरे की बात। जो नीलमथा के लिए खास करके आदर्श नगर कॉलोनी के जितने पोल हैं इस रोड के ऊपर, रेवतापुर रोड पर, और जो अंदर जो ये दुर्गापुरी तक रोड गए हैं 11,000 की, उन पोलों को एक बार कृपया चेक करके देखें कि आधा सड़ चुका, झड़ चुका है, और जब हो वो तब गिर जा सकता है। वो जब राजधानी लखनऊ में 1.5 साल 2 साल का आश्वासन मिल रहा है, जहाँ पे जान का खतरा लगातार बना हुआ है उपभोक्ताओं को, फिर प्रदेश में कैसे जो दूर दराज के हैं, जो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर के जनपद हैं, गांव हैं, वहाँ पर
कैसे अच्छी व्यवस्थाएं होंगी ये अपने आप में प्रश्न है। माता जी बताइए कि ये समस्या आ रही, कभी आप लोग भी गए, कभी किसी शिकायत कुछ किया? हम तो गए नहीं, भाई साहब लोग गए हैं, पर यहाँ पे जब रात को ये बिजली होती है ना, इतना 2-3 बार इतनी परेशानी हुई कि डर लगी बहुत, सारी आग लग गई थी। हाँ, इन्होंने रिपोर्ट करी, कोई आया नहीं, तार जोड़ गए चले गए, देखने कोई आया नहीं, इससे बड़ी परेशानी है। एक तो गाड़ी यहाँ से मुड़ नहीं पाती, एक यहाँ पे गैया बछड़ी बहुत रहती है, जिससे कि हर परेशानी होती है यहाँ पे। पर ये तार तो खतरनाक ही है कि यहाँ पे इनका रात उत को डर लगती है कि तार। भाई आप लोग तो घर पे रहते हैं परमानेंट, 24 मतलब 24 घंटे घर पे रहना होता है, फिर बिजली का तार छत पे है, आप ही का घर है ना ये? इनका घर है। तो आप घर पे हैं, मान लीजिए बारिश हो रही, जैसे अभी बारिश हो रही थी, हम लोग कैसा बीता होगा कि बच्चे छोटे छोटे घर में है, व्यक्ति बाहर कमाने गया है, आप घर पे हो, ऐसी लाइट आपके घर पे रखी हुई है। सबको कमरे में बंद करते, हम लोग चप्पल पहन के एक जगह बैठे रहते, उधर जाते नहीं है और डर तो लगती है। छत पर जाता नहीं कोई छत पे नहीं जाता है। क्या लग रहा है, योगी जी की सरकार चल रही है, बहुत बैठकों को दौर चलता है, ये बात हो जाए वो हो जाए, अब उपभोक्ता को आराम मिले, नई नई टेक्नोलॉजियाँ इस्तेमाल हो रही है हर क्षेत्र में, फिर 1.5-2 साल से आपको आश्वासन मिल रहा है। हाँ, 2 साल तो हो ही गया, दौड़ते दौड़ते हम लोग थक गए। तो बोल लिए इसमें कुछ टकराया था या ऐसे ही? बहुत की, देखिए वो छज्जा गिर गया, गाड़ी भी टकराती है, गाड़ी भी टकरा, वो छज्जा गिर गया मेरा, कई गाड़ियाँ पिलर गिर गया, नाली ट्रक पे हुए, सब गिर जाते इस हैं। पोल की वजह से पोल इतना ज़्यादा झुका हुआ कि गाड़ी बचाने के लिए उसमें लड़ा देते हैं। सीमेंट वाला पोल है, ये कब टूटेगा? ये रास्ते में पोल ही उसको कम से कम साइड किया जा सकता था। ये 2 पोल जो है, जितना जगह है उसमें तो एडजस्ट किया ही जा सकता है। 2-2 पोल लगे हैं, फिर भी ये दुर्भाग्य है कि लाइट किसी के छत पे रखी हुई है। कि कौन सी टेक्निक है मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कि लगभग 10 मीटर पे 4 पोल लगाए गए हैं और 4 में से एक भी पोल दुरुस्त नहीं है, एक भी पोल फोटो देखिए, सही नहीं है, सीधा नहीं खड़ा हुआ है, चारों के चारों टेढ़े हुए हैं। और ऐसा ही कुछ रवैया बिजली विभाग के अधिकारियों का भी है कि वो भी शायद सीधा कोई काम कर नहीं पा रहे हैं। किन कारणों से नहीं कर पा रहे हैं या तो वही जानते हैं। पहले सीमेंट वाला था, इसको लोड करने के लिए लोहा वाला लगाया। पहले सीमेंट वाले थे, हाँ, उसके बाद इसको सपोर्ट के लिए लोहा लगाया। इसको भी कंक्रीट से जाम नहीं किए। जब 4 पोल लगा है और लोड नहीं ले रहा है तो एक बेड पर कैसे मैंने लोड लगा? या तो अंडरग्राउंड सबसे इसका सही तरीका है कि अंडरग्राउंड किया जाए, तब इस पर हो सकता है, नहीं तो हर समय खतरा ही खतरा है। हाँ, इसका एक अच्छा सोल्यूशन तो यही दिखता है कि अंडरलाइन किया जाए। 4 पोल जब लोड नहीं संभाल रहा है तो एक पोल क्या संभालेगा? अंडरग्राउंड करने के लिए जब हमने मैंने ये 3 पोल को हटा दिया जाए। अंडरग्राउंड करने के लिए कहा था तो इन्होंने एक एस्टिमेट बना के दिया, बोला आपका पर्सनल मैटर है, जबकि रोड के ऊपर लगा हुआ रोड हमारा पर्सनल थोड़ी है। वो पर्सनल उन्होंने शायद इसलिए कहा हुआ क्योंकि आप पर्सनल एप्लीकेशन दे रहे हैं। हाँ। आपकी सोसाइटी की तरफ से जाता तो या पार्षद जी उसमें लिख के अगर रिकमेंड करते तो लेकिन हमने जो हमने कंटेंट्स लिखा था एप्लीकेशंस के अंदर, वो सारी समस्या लिखा था कि इसकी वजह से साइन इसमें कितने लोगों के थे? साइन तो मैंने खुद किया कि इसीलिए उन्होंने आपको पर्सनल बता दिया कि आपका personal। हमें नहीं है तो हम तो 78,000 रुपया अभी गलती उनकी है और हम पैसा जमा हम करें, यही बात तो मैंने कहा था उनसे। पोल आपने लगाया, हमने तो नहीं लगवाया, तो गलती तो आपकी है। ये तो बात की बात थी कि कैसे करना है, अंडरलाइन करना है या 3 पोल लगाने हैं, 4 पोल और लगाने हैं, पर कम से कम जो आपकी छत पे दिख रहा है कि तार रखा हुआ है, उस पर तो सोल्यूशन होना ही चाहिए था कि व्यक्ति के घर में करंट ना जाए, जान माल की किसी परिवार की हानि ना हो। नहीं, अब पार्षद जी